बच्चा हम देख रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 का इंग्लिश का पार्ट हम 4 लेसन देख रहे हैं। नेल्सन मंडेला, ये जो लेसन है उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिए है। ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये लेसन के बारे में ये अपन ने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं और ये तीसरा पार्ट हम आज पढ़ने जा रहे हैं, अभी पढ़ने जा रहे हैं। चलो बच्चों, हमारे साथ पढ़ने की कोशिश करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपको रियल टीचिंग का फीलिंग आपको हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ बच्चों। देखो बच्चों, मंडेला जी क्या कहते हैं, इन लाइफ में एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। आदमी को क्या है? 2 ऑब्लिगेशन होते हैं। 2 कितने ऑब्लिगेशन होते हैं? 2। एक जो ऑब्लिगेशन होता है वो किसका होता है? ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली। यानी फैमिली के बारे में, उसकी फैमिली होती है और फैमिली के कुछ बंधन होते हैं, कुछ बातें होती है, बराबर है। टू हिज पेरेंट्स की बातें कुछ होती है फैमिली में। टू हिज वाइफ के बारे में बातें होती है, चिल्ड्रन के बारे में होती है। एंड ही हैज़ ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। और दूसरी बात जो होती है वो देश के लोगों के प्रति बात। ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और पीपल के बारे में उसके कम्युनिटी के बारे में होती है। कंट्री के बारे में कुछ हमें करना पड़ता है ना, बराबर है ना। तो हमारी कुछ बंधन है, कुछ ड्यूटीज़ है, ये हमारे कंट्री के और फैमिली के बारे में होती है। तो ऐसे ही एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। कितने ऑब्लिगेशन होते हैं? 2 होते हैं। इन ए सिविल एंड वुमेन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन। अपने सिविल लाइफ में और सोसाइटी में क्या करता है? ईच मैन इज एबल टू फुलफिल ऑब्लिगेशन। हर आदमी वो 2 ऑब्लिगेशन है वो पूरे करते। अपने फैमिली के प्रति कुछ ड्यूटी होती है, कुछ बातें होती है, वो पूरा करता है, और सोसाइटी के बारे में करता है, बराबर है। अब देखो ये कैसा करता है? अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी। अब देखो, उनके एबिलिटी, क्षमता के अनुसार, इंक्लिनेशन उनकी चाहत के अनुसार अपनी अपनी कार्य फैमिली के प्रति और देश के प्रति वो अपनी ड्यूटी निभाता है। हर कोई सेम तरीके से नहीं निभाता, कम ज़्यादा होती है, क्योंकि इंक्लिनेशन क्या है, कम ज़्यादा हो सकता है, उसकी एबिलिटी कम ज़्यादा हो सकती है। एंड दैट्स वाई he have to fulfill those obligation but according to their own inclination। उनकी चाहत कितनी है, रस इंटरेस्ट कितना है, और एबिलिटी उसकी क्षमता भी कितनी है, बराबर है। बट इन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, व्हाई इट इज साउथ अफ्रीका? बिकॉज नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट। साउथ अफ्रीका में वो लोगों के लिए क्या लड़े हैं, बराबर है। या इंक्लिनेशन का मीनिंग दिया है नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर, यानी हमारी बिहेवियर करने की क्षमता, बराबर, चाहत। तो देखो, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशन। अब देखो क्या कहते हैं मंडेला जी क्या कहना चाहते हैं। देखो, हम हाईलाइट नहीं करेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे। देखो, इट वाज ऑलमोस्ट, यानी ये बहुत एक, ऑलमोस्ट यानी बहुत एक इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ, यानी मेरा जैसा जिस कम्युनिटी में बर्थ हुआ है, ब्लैक में बर्थ हुआ हूँ मैं, तो मेरे ब्लैक में बर्थ जो हुए हैं, जन्म आए हैं, जिनका कलर मेरे जैसा है, मेरे कम्युनिटी में बर्थ हुए हैं, और जिनका कलर मेरे जैसा है,
टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशन, वो दोनों ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर सकता वो पूरा दोनों ऑब्लिगेशन। हमारे देश में हमारे जैसे लोग, हमारे कम्युनिटी के और हमारे जैसे कलर के लोग, ब्लैक कलर के लोग दोनों ऑब्लिगेशन पूरे नहीं कर सकते, ये मंडेला जी करना चाहते हैं। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश एंड आइसोलेटेड। ये क्यों नहीं कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इम्पॉर्टेंट बात है कि देखो, ए मैन ऑफ कलर, जो आदमी का कलर है, ब्लैक कलर है, हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, उनको आदमी की तरह, ह्यूमन बीइंग मतलब क्या है? आदमी की तरह, ह्यूमन बीइंग मतलब क्या? आदमी की तरह। वाज पनिश एंड आइसोलेटेड। देखो, ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, आदमी के तरह यदि वो रहना चाहता है, ब्लैक कलर का आदमी, वाज पनिश, उसको पनिश होगी और उसको आइसोलेटेड किया जाएगा। आइसोलेटेड है, अलग किया जाएगा, यानी उसको जेल में डाला जाएगा या उसको कहीं तो भी रख दिया जाएगा, है ना? बराबर है ना? क्योंकि वो गुनाह है, वाइट के नज़र में क्या है? वो गुनाह है। जैसे हमारे भारत में थे टचेबल अनटचेबल, तो अनटचेबल को भगवान के पास में जाना गुनाह था, उस तरह का। वैसा ही जो ये ब्लैक पीपल थे, उनको आदमी की तरह फ्रीली लाइफ जीना, ये उनके लिए गुनाह था, गुनाह के बराबर था। और इसीलिए वो जो आदमी वैसा रहना चाहता है, वो आदमी पनिश हो जाता था और उसको आइसोलेट मतलब अलग किया जाता था। बराबर। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनवाइटेबली ripped from his family and his home and was forced to live life apart। देखो, जो आदमी बनकर रहना चाहता था, बिकॉज मैन इज बॉर्न फ्री। किसी ने कहा है मैन इज बॉर्न फ्री एंड फाउंड इन बाउंडेड, लेकिन जब जन्म के बाद आफ्टर द बर्थ हम देखते हैं कि आदमी कैसा है? बॉन्डेड है, बाउंडेड है, बंधन में आया है। ये नहीं करना, वो करना, वैसा नहीं करना, वैसा करना। बराबर है? तो ये क्या है? इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, यदि आदमी ने उनके लोगों के तरफ की ड्यूटी जो ऑब्लिगेशन में लिखा था, कम्युनिटी के बारे में, कंट्री के बारे में जो ड्यूटी है, वो यदि करना चाहे तो वाज इनवाइटेबली, यानी वो अब वो करेगा तो इनवाइट ही हो जाएगा, वो बात क्या है? आ ही जाएगी। रीप फ्रॉम हिज फैमिली, रीप फ्रॉम मतलब क्या है? अलग करना, उनके फैमिली से अलग किया जाता है, उनके घर से अलग किया जाता है। एंड वाज फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और फैमिली से, घर से अलग रहने के लिए उसको मजबूर किया जाता है, पनिश किया जाता है। बराबर है? उसके फैमिली से दूर किया जाता है। क्या गुनाह है? क्योंकि उसने ऑब्लिगेशन, फॉलो द ऑब्लिगेशन फॉर हिज पीपल, यानी लोगों की सेवा के लिए, लोगों की भलाई के लिए वो कुछ कर रहा है। ए ट्विलाइट एग्जिस्ट ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। देखो, उसको अंधेरे में रखा जाता है और रिबेलियन उसको कहा जाता है देशद्रोह। यानी अपने ही लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए कोई करना चाहता है तो उसको रिबेलियन कहा जाता है। क्योंकि ये पीपल ऑप्रेस थे बाय वाइट पीपल, वाइट कलर पीपल उनके ऊपर अन्याय करते थे। और कोई चाहता है, समझ जाओ कि ब्लैक पीपल को जस्टिस मिला के देना है, तो वो कैसा हो जाता था? उसको रीप फ्रॉम हिज फैमिली एंड एट होम, क्योंकि वो क्या था? पनिशेबल गुनाह था।
पनिशेबल यानी पनिशेबल क्राइम था वो, और इसीलिए उसको उसका जो लाइफ था वो अपार था। देखो, वाज फोर्स टू मतलब फोर्स टू, ये फ्रेज है, फोर्स टू मतलब उसको यानी बलपूर्वक उसको वैसा करना, उसको वैसा करने के लिए मजबूर करना, दैट इज फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट। उसको अपना लाइफ, अलग लाइफ जीने के लिए मजबूर करते थे। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी, वो कहाँ है जेल में ये भी पता नहीं बताते थे। उसको रिबेलियन कहाँ कहते थे, रिबेल, देखिए देशद्रोही कहते थे, रिबेल यानी उसने कुछ रिबेल किया, बहुत बड़ा बेकार बात किया ऐसा समझता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज ए प्लेस ऑफ माई पीपल अबव माई फैमिली। मैंने स्टार्टिंग में फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, मैंने अपने फैमिली से पीपल को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि वो तो बहुत ही गुनाह था, देशद्रोह का गुनाह था। और इसीलिए स्टार्टिंग में मैं अपने फैमिली के बारे में सोचता था, फैमिली के वेलफेयर के बारे में सोचता था। बट इन अटेम्प्टिंग टू माई सर्व माई पीपल, और जब मैं मेरे लोगों की सेवा करना चाहता तो आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड। फिर मुझे लगा, मैंने देखा कि आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे मना की गई। आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड। जब मैंने अपने लोगों को, अपने फैमिली के लोगों को थोड़ा सर्विस देना चाहा, सर्व माई पीपल, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड। प्रिवेंट यानी मना करना, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन। मैं एक बच्चों का, एक लड़के का फर्ज निभाता हूँ तो भी मुझे प्रिवेंट किया गया। ब्रदर का फर्ज निभाता था तो प्रिवेंट किया गया। फादर का निभाने की कोशिश की, वहाँ भी प्रिवेंटेड हुआ। और हस्बैंड का भी करने गया तो वहाँ भी प्रिवेंट हुआ। मेरे ऊपर बंधन आ गए हैं, बराबर है, मेरे ऊपर बंधन की चेन आ गई है, बहुत सारे बंधन आ गए, बहुत सारी मुझे लिमिटेशन आ गई। मैं ही अपने लोगों को, मैं ही अपने घर के फैमिली को अपनी सेवा मैं चाहता था वैसा नहीं हो सकता। देखो, पर्सनल एक्सपीरियंस बताते, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, ए ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड। मैं अपनी ड्यूटी, आई कैन नॉट परफॉर्म माई ड्यूटी एज ए सन, एज ए ब्रदर, एज ए फादर एंड आई वॉज, देखो, एज ए हस्बैंड। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। अब देखो, कोई बच्चा, किसी ने कहा है द बॉय और ए चाइल्ड हु बाय बर्थ ही इज ए फ्री, बराबर है, वो तो फ्री है, बराबर है। अपन अपना लाइफ चूज नहीं कर सकते कि हम वाइट में आए या ब्लैक में आए, बराबर है। इसीलिए वो बॉय, वो चाइल्ड बॉर्न फ्री, वो फ्री में आता है। मंडेला जी कहते हैं, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर ऑफ फ्री। मेरे में कोई चाहत नहीं थी कि मैं फ्री रहूँ, ऐसी मेरे में हंगर नहीं थी, मतलब चाहत नहीं थी या जिद्द नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री। लेकिन बात एक सच्ची है कि मुझे जब भगवान ने यह भेजा है तो आई वॉज बॉर्न फ्री। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरीवेयर दैट आई कुड नो। मुझे जहाँ तक मालूम है, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मैं
फ्री बॉर्न हुआ हूँ और मुझे मालूम था पूरी फ्रीडम मुझे मेरे बचपन में थी। फ्री टू रन, मेरे बचपन में फ्रीडम था। कौन सा था देखो, पहले इसको अंडरलाइन कर लेंगे अपन, थोड़ा इम्पोर्टेंट है और इसीलिए हम इसको हाईलाइट कर लेंगे। देखो मंडेला जी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, कि आई वॉज बॉर्न, बराबर है, मैं पूरा फ्री था, फ्रीडम था मुझे। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री, मुझे फ्री होने की कोई हंगर नहीं थी। क्यों? क्योंकि आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं जन्मता ही फ्री था। फ्री इन एवरीवेयर, एवरी वे दैट आई कुड नो, मुझे मालूम था कि मेरे बचपन में कोई बंधन नहीं थे। किस प्रकार के बंधन नहीं थे देखो, फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की छोटी सी झोपड़ी थी, वो झोपड़ी के आसपास फिरने के लिए, घूमने के लिए कोई मना नहीं करता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, मेरे विलेज में जो छोटा सा स्ट्रीम है ने ओडा, पानी नाला जैसा है ना, छोटा स्ट्रीम था, वहाँ तैरने में कोई बंधन नहीं था, जो मेरे कहा थ्रू माई विलेज, मेरे विलेज से जाता था। फ्री टू रोस्ट meal is under the star and ride the broad back of the slow moving, सॉरी बच्चों, फ्री टू रोस्ट meal अंडर द स्टार एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ द स्लो मूविंग बुल, मैं रात में जब चांदने रहते थे, स्टार्स रहते थे, उस स्टार्स के नीचे में घूमने में कोई मनाही नहीं थी। और राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, वो जो बुल्स थे उसके पीठ पे तैरने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं वो बुल्स के पीठ पे तैरने के लिए नहीं, बैठने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं बैठता था वो बुल्स के पीठ के ऊपर, और बुल्स के पीठ के ऊपर बैठ के मैं मज़ा आनंद लेता था। As long as I obey my father and abided by the customs of my tribe, as long as I obeyed my father, मैं मेरे पिताजी ने जो जो कहा वैसा वैसा मैं करता था। देखो, I obeyed my father, obeyed मतलब पालन करना, आज्ञा का पालन करना। मैं मेरे फादर के आज्ञा का पालन करता था। माई एंड अबाइड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और मेरे कस्टम्स, ट्राइब्स यानी जमात, और उसकी जो कस्टम्स है, चाली रीति, कस्टम्स यानी क्या होता है, चाली रीति। अबाइड बाय यानी बंधन में था मैं उस वक्त। देखो, आई अबाइड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, क्योंकि मेरे फादर वही अलाउ करते थे जो मेरे ट्राइब को, कस्टम को अलाउ करता था। आई वॉज नॉट ट्रबल बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, उस वक्त मेरी पूरी इच्छाएँ पूरी होती थी। एंड दैट्स वाई आई वॉज नॉट ट्रबल बाय लॉज ऑफ मैन और गॉड, कोई भी गॉड का नियम या लॉज ऑफ द मैन मुझे तकलीफ नहीं देते थे। कोई मुझे, मेरे ऊपर बंधन नहीं था, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं था। आई वॉज फ्री, मैं क्या था, फ्री था, पूरी तरीके से फ्री था बच्चों। लेकिन जब बहुत ही बंधन में आ जाते, सख्त में आ जाते, तो बंधन तोड़ने के दिन आ जाते। थोड़ा मैं नेचुरल ब्यूटी दिखाना चाहता हूँ, रिकॉर्डिंग के वक्त थोड़ा नेचुरल ब्यूटी भी आई है, तो मैं दिखाना चाहूँगा, आपको थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा मौसम है बच्चों, चलो हम उसको भी कैमरा में ले लेंगे।
बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा मेरे सिटी का। ऐसा लग रहा है कि मंडेला जी का फ्रीडम यहाँ आ रहा है, और इस तरह से एक नेचुरल ब्यूटी हमारे सामने बहुत ही चलो बच्चों, बहुत ही एंजॉय कर लिया ये। अब हम हमारे इधर जाते हैं टेस्ट की तरफ। बच्चों, अब नेल्सन मंडेला जी बोलते हैं इट वॉज ओनली, देखिए नेल्सन मंडेला जी क्या कहते हैं। मंडेला जी कहते हैं इट वॉज ओनली व्हेन आई वॉज बिगिन टू लर्न दैट माई चाइल्ड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन। मेरा जो चाइल्ड फ्रीडम है ये क्या है? इल्यूजन। इल्यूजन मतलब क्या है? सिर्फ भ्रम था, भ्रम। मुझे लगता था आई वॉज बॉर्न फ्री, आई एम फ्री टू डू व्हाट एवर आई लाइक, व्हाट एवर आई विश आई कैन गेट इट। ये जो फ्रीडम था मेरा, ये कैसा इल्यूजन था, आभास। इल्यूजन मतलब क्या होता है? आभास। आई वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई चाइल्डहुड फ्रीडम, मेरा चाइल्डहुड फ्रीडम मतलब क्या है? बचपन का फ्रीडम वाज एन इल्यूजन। क्या है वो? इल्यूजन है। क्या है? इल्यूजन मतलब क्या है? आभास है। कब ऐसा लगा? व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। देखो, व्हेन आई डिस्कवर्ड, मुझे डिस्कवर मतलब मुझे मालूम हुआ। डिस्कवर इजने शोधन खोज के निकालना होता है, लेकिन यह कैसा है? जब मुझे मालूम हुआ, रियलाइज हुआ। रियलाइज, व्हेन आई रियलाइज एज ए यंग मैन, जब आई वाज ए यंग मैन, जब मैं बहुत बड़ा आदमी बना, बड़ा आदमी हुआ, यंग मैन हुआ, तो मुझे ऐसा मालूम हुआ माई फ्रीडम वाज हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, और मेरा फ्रीडम जो है मेरे से लेके गया, वो चला गया मेरे से। फ्रीडम टेकन फ्रॉम मी, किसी ने लेके गया। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, अब मुझे क्या हुआ? बिगेन टू हंगर फॉर इट, अब मुझे चाहत होने लगी फ्रीडम की। वो फ्रीडम मुझे चाहिए था जो मुझे बचपन में मिला था। आई वॉज द लवर ऑफ द फ्रीडम ऑफ द चाइल्डहुड, ओके, एंड नाउ आई एम लॉन्गिंग फॉर इट। आप देखो, आई बिगिन टू हंगर फॉर मतलब इच्छा होना, उसकी भूख लगी थी बहुत जोर से। विलिंग स्ट्रांगली, स्ट्रांगली मुझे वो चाहिए था। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, मुझे चाहिए था हंगर वो एज ए स्टूडेंट। मुझे एक स्टूडेंट के रूप में जो मुझे फ्रीडम चाहिए था, वो फ्रीडम मुझे चाहिए था पहली बार। आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। स्टार्टिंग में आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। मैं चाहता था कि मुझे वो फ्रीडम मिले, मुझे ही मिले, बाकी लोगों को मुझे पता नहीं मिलता, लेकिन मुझे ज़रूर मिलना चाहिए। आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए, माई सेल्फ ने मेरे लिए। द ट्रांजिशनरी फ्रीडम of being able to stay out at night, read and what I please and go where. The transitory freedom, transitory मतलब क्या है? उस वक्त का, देखो ट्रांजिशनरी का दिया है, नॉट परमानेंट। देखो कहा है, देखो ट्रांजिशनरी फ्रीडम जो परमानेंट नहीं था, परमानेंट नहीं, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। I wanted freedom only for myself, the transitory freedom for being able to stay out at night. मैं रात में निकल सकूँ, घूम सकूँ, फ्रेश हो सकूँ, ऐसा फ्रीडम मुझे चाहिए था। रीड, मैं चाहूँ वो पढ़ सकूँ, व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, और मुझे जाना है
मुझे जो करना है, जो मुझे खुशी देता, प्लीज मतलब खुशी देने वाला। एंड गो वेयर आई चूज, मैं जहाँ चूज करूँ वहाँ जाने का जो फ्रीडम था मुझे, जैसा बालपन में छोटेपन में था, मुझे कहीं भी जाता था घूमता था, वैसा फ्रीडम मुझे चाहिए था पहली बार एज स्टूडेंट का। लेटर एज ए यंग मैन इन जॉन्सबर्ग आई yearn फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माय पोटेंशियल। अब देखो ये एज स्टूडेंट का चाहिए था फ्रीडम, नाउ अब देखो उनका फ्रीडम, और उनको चाहिए था फ्रीडम कौन सा, देखो लेटर एज ए यंग मैन इन जॉन्सबर्ग। मैं जॉन्सबर्ग में था और जॉन्सबर्ग में मैं बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा हो चुका था, यंग मैन हुआ था। वो यंग मैन के लिए जो फ्रीडम चाहिए था वो फ्रीडम मुझे चाहिए था। आई यार्न फॉर मीन्स लॉन्ग फॉर, इच्छा करना, स्ट्रांगली डिज़ायर थी, डिज़ायर, यार्न फॉर मतलब इच्छा करना। आई यार्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माय पोटेंशियल। मुझे क्या चाहिए था, बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, मुझे बेसिक फ्रीडम चाहिए था और ऑनर पैदा करने वाला चाहिए था, मुझे ऑनर मिलना चाहिए था। आई वॉज लॉन्गिंग फॉर ऑनर ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, फॉर मैरिंग, हैविंग फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ। मंडेला जी को फ्रीडम कैसा चाहिए था, ये देखो, ये फ्रीडम चाहिए था मंडेला जी को। आई यार्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, जो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम था वो मुझे चाहिए था। आप अचीविंग माय पोटेंशियल, यानी मैं जो कर सकता हूँ वो करने का फ्रीडम चाहिए था। अर्निंग माय की, मेरी अर्निंग मुझे मिलना चाहता। एक मिनट, पानी बहुत आ रहा है इसलिए मुझे शेल्टर लेना है। सडनली बरसात चालू हो गई है, पानी आ रहा है, बेबारिश तूफान आ रहा है। तो एक मिनट, तो बच्चों, आई यार्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माय पोटेंशियल। मेरे लाइक पोटेंशियल मतलब क्या है, मैं जो कर सकता हूँ, करने की क्षमता मेरे में है, वो क्षमता, करने की क्षमता जो मेरे में है वो मैं कर सकना चाहता हूँ, मुझे वो करने देना चाहिए, अलाउ करना चाहिए। आप अर्निंग माय की, और मेरी जो अर्निंग है वो भी मुझे प्रोटेक्टेड चाहिए। आप मैरिंग एंड हैविंग फैमिली, शादी करने का फ्रीडम चाहिए था, फैमिली के लिए फ्रीडम चाहिए था। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, और वो फ्रीडम जो है वो मुझे कैसा मिलना चाहिए, लॉफुल लाइफ, यानी बाय लॉ से मिलना चाहिए। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्स्ट्रक्ट यानी क्या है, मना होना, उसको मना नहीं होना चाहिए इन लॉफुल लाइफ। मेरे लॉफुल लाइफ में उसको फ्रीडम को किसी ने नहीं लेके जाना चाहिए, वो किसी ने मेरे से छीना नहीं चाहिए। वो मुझे फ्रीडम मुझे चाहिए, वो फ्रीडम मुझे मिलना ज़रूरी है, वो फ्रीडम मिलने का मैं हकदार हूँ, ऐसा मंडेला जी का कहना है बच्चों। चलो बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। बट देन आई स्लोली सा that was not free, but my brothers sisters were not free. मैंने धीरे धीरे पता लगाया, but then I slowly saw that not only was I मतलब क्या है, और not लगा, not free, was I not free। देखो, but then I slowly saw that not only was I not free, सिर्फ मैं ही नहीं था फ्री। मुझे लगता था कि मेरे ऊपर बर्डन है, मेरे ऊपर बॉन्ड्स है, चेन्स है, बराबर है। मेरा फ्रीडम क्या है, कंट्रोल फ्रीडम है,
बट माई ब्रदर्स, लेकिन मैंने देखा कि मेरा भाई, सिस्टर्स वी आर नॉट फ्री, ये मेरे भाई और मेरे बहन ये फ्री नहीं है, उनका भी फ्रीडम किसी ने लेके गया है, उनके ऊपर दे वीर आल्सो बाउंडेड बाय द चेन्स, चेन ने बांध लिया है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट फॉर माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड। फिर मेरे रियलाइज़ हुआ, मुझे देखने में महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ? आई सॉ दैट, मैंने देखा, इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मेरी ही फ्रीडम की बात नहीं है ऐसी, मेरा ही फ्रीडम किसी ने लेके गया नहीं है। दैट वॉज कर्टेल मतलब क्या है? ढक देना, फ्रीडम को लेके जाना। कर्टेल लेने उससे मना करना, फ्रीडम से। कर्टेल लेने हम जब एक आध चीज़ के ऊपर ढक देते हैं उसको कर्टेल करते हैं, मतलब हमसे लेके जाते हैं, हमें डिप्राइव करते। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, मेरा ही फ्रीडम नहीं लेके गया, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड। मुझे मालूम हुआ कि उनका भी फ्रीडम लेके गए हैं जो मेरे जैसे, हर किसी का लेके गए हैं फ्रीडम, हु लुक लाइक आई डिड, मेरे जैसे दिखने में है, मेरे जैसे काले है, मेरे जैसे ब्लैक है, उनका सबका फ्रीडम लेके गए हैं, ये मुझे मालूम हुआ। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन दी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, फिर मुझे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन होना पड़ा, क्योंकि वो मैं फ्रीडम चाहता था। एंड दैट इज़ व्हेन दी हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। देखो, एंड दैट इज़ व्हेन, उस वक्त, दैट इज़ व्हेन मतलब उस वक्त, द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकम ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। देखो, मेरी जो हंगर थी फ्रीडम की, मेरे खुद के फ्रीडम की, बिकम ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। अब मेरे पीपल की हंगर बड़ी हो गई है, मेरे कोई नहीं तो मेरे सभी लोगों को फ्रीडम चाहिए था। अब मेरी हंगर बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि मेरे जैसे सभी का फ्रीडम छीन लिया था। मेरे जैसे सभी का फ्रीडम क्या किया था? छीन लिया था। अब मेरी हंगर बढ़ गई है। बच्चों देखो, सेंटेंस देखो पूरा। दैट इज़ व्हेन हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकम ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। अब मेरे फ्रीडम से भी ज़्यादा मेरे लोगों का फ्रीडम की मुझे हंगर ज़्यादा हुई। अब मुझे मैं ही नहीं तो मेरे लोगों को भी फ्रीडम चाहिए था। इट वॉज दिस डिज़ायर ऑफ द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर lives with dignity and self-respect that animated my life। अब देखो, इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम। अब देखो, डिज़ायर, तो बच्चों हम यहाँ से की करेंगे। तो देखो, आई वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर lives with dignity and self-respect that animated my life। अब देखो, आई वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। अब मेरे में चाहत आ गई है। अब मेरे में चाहत आ गई, काय के लिए? डिज़ायर आ गई, इच्छा हो रही है। अभी काय की इच्छा हो रही है? डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। अब मेरी फ्रीडम की चिंता नहीं पड़ी तो मेरे पीपल के
फ्रीडम की भी मुझे चिंता पड़ी। टू लीव देयर लाइफ विथ डिग्निटी, मैं चाहता हूँ कि वो लोग कैसे रहे, डिग्निटी मतलब रिस्पेक्टफुली, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी मतलब जो उनको गॉड गिफ्टेड है वो सब मिलना चाहिए उसको, डिग्निटी, इज्जतदारी से हम बोलते हैं डिग्निटी, इज्जत मिलना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए और सेल्फ रिस्पेक्ट भी मिलना चाहिए। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, अब मेरा लाइफ एनिमेट हुआ मतलब चेंज हुआ। आई हैव चेंज माई लाइफ दैट ट्रांसफॉर्म ए फ्राइटन यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। अभी तक मैं क्या है, अब देखो मैं कैसा था, भीतरा आदमी था, बहुत डरा हुआ था। देखो दैट ट्रांसफॉर्म ए फ्राइटन यंग मैन, मैं कैसा था, फ्राइटन था मैन इनटू ए बोल्ड वन। अब मैं वो डरा डरा वाला आदमी नहीं रहा, तो कैसा हुआ, मैं बोल्ड हुआ। कैसा हुआ, बोल्ड हुआ। बोल्ड मतलब क्या है, बहुत ही बोल्ड हुआ मैं, मतलब बोल्ड मतलब क्या होता है, ना डरने वाला। दैट ट्रांसफॉर्म ए फ्राइटन यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, दैट ड्रो ए लॉ अबाइडिंग अटर्नी। मैं ऐसा आदमी था, लॉ, देखो लॉ अबाइडिंग अटर्नी, मैं लॉ को पालने वाला था, लॉ का पालन करने वाला था। टू बिकम ए क्रिमिनल, अब मैं क्रिमिनल बन गया। क्या बन गया अभी, मैं क्रिमिनल जैसा बन गया बच्चों। दैट टर्न माई फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू मैन विदाउट एट होम। अब मैं कैसा हुआ, देखो आई टर्न, मैं चेंज हुआ, ए फैमिली लविंग हस्बैंड, मैं फैमिली लविंग हस्बैंड था। क्या था, फैमिली लविंग हस्बैंड था, इनटू ए मैन विदाउट होम। अब ये ऐसा आदमी बन गया जो विदाउट होम, यानी घर में कभी नहीं रहा, क्योंकि मुझे 30 साल जेल हुई है। कितने साल हुई है, 30 साल हुई है। दैट फोर्स ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क। जो आदमी लाइफ लविंग में था, लाइफ लविंग, जिंदगी के ऊपर क्या करता था, लव करता था, लेकिन अब वो फोर्स हुआ उसको, वो बन गया कैसा, लिव लाइक ए मॉन्क। मॉन्क मतलब खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए मांगने वाला बन गया, दूसरों के लिए मांगने वाला बन गया, दूसरों के लिए लाइफ अपना नौछार करने वाला बन गया। आई एम नो मोर वर्चुअस आर सेल्फ सैक्रिफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं इतना वर्चुअस बन गया, और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, या खुद का त्याग, खुद के इंटरेस्ट का त्याग किया मैंने, खुद के लिए नहीं सोचता था। द नेक्स्ट मैन, कोई एकदा मॉन्क जैसा सोचता था, वैसा ही मैं पब्लिक के बारे में सोचने लगा था। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मुझे, देखो मैं चाहूँगा कि कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, तो ये थोड़ा मैं चाहूँगा, मॉन्क, देखो दैट फोर्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है मेरे ख्याल से, कि मॉन्क की तरह, और मॉन्क में ये पूरा आ जाता है बच्चों। तो देखो बरसात से डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, बहुत ही पानी गिर रहा है, बरसात हो रही है ऐसा मुझे लग रहा है, और डिस्टर्ब हो रहा है काफ़ी। मैं सीनरी दिखाना चाहता तो भी नहीं दिखा पाता क्योंकि या थोड़ा अंधेरा भी हो गया है अभी। चलो बच्चों, फिर भी हम टेक्स्ट की तरफ देखेंगे, टेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो जब कोई युग परिवर्तन आता है तो ऐसा ही कुछ आवाज़ हो जाता है, ऐसी कोई चेंज हो जाता है, नेचर भी आज चेंज होगा। देखो आई एम नो मोर वर्चुअस सेल्फ सैक्रिफाइसिंग दैन नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर। देखो मंडेला जी कहते हैं, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउ when I knew my people were not free। मंडेला जी कहते हैं बच्चों, I found that, मुझे मालूम हुआ
आई कुड नॉट इवन एंजॉय पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। मैं लिमिटेड फ्रीडम नहीं एंजॉय करना चाहता हूँ, मुझे पूरा फ्रीडम चाहिए। देखो आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। मुझे लिमिटेड फ्रीडम नहीं चाहिए। आई वॉज अलाउ, जब मुझे अलाउ किया था पुअर लिमिटेड फ्रीडम था मेरे माँ बाप को, मेरे को, लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए था। आई न्यू माई पीपल वेयर नॉट फ्री। मुझे मालूम हुआ कि मेरे लोगों फ्री नहीं हैं, मेरे लोगों को फ्रीडम नहीं है। बराबर है। फ्रीडम इज इनडिविजिबल। फ्रीडम कैसा है? इनडिविजिबल। फ्रीडम कभी डिवाइड होने वाला नहीं है, इंडिविजुअल है, डिविजिबल है। फिर भी वो इन लोगों ने डिविजिबल किया है। द चेन ऑन एवरी वन ऑफ माई पीपल, द चेन ऑन एवरी वन ऑफ माई पीपल वियर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम। द चेन्स ऑन एवरी वन ऑफ माई पीपल वियर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। मतलब मेरे लोगों के ऊपर जो चेन थी, जो बंधन थी, चेन मतलब इनजस्टिस है ना, रिस्ट्रिक्शन हम कहेंगे। जो रिस्ट्रिक्शन की चेन मेरे अपने लोगों के ऊपर थी, वही चेन ऑल ऑफ देम मतलब पीपल, सभी पीपल पे थी, सभी लोगों पे थी वो चेन। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल विद द चेन ऑन मी। और देखो बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है, मैं चाहूँगा उसको। देखो क्या कहते हैं मंडेला जी, आई न्यू माई पीपल वी आर नॉट फ्री, फ्रीडम इज इंडिविजुअल, चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वियर दिस चेन ऑन ऑल ऑफ देम, दी चेन ऑन ऑल माई पीपल वियर दिस चेन ऑन मी। और मेरे सभी लोगों के ऊपर जो चैन थी, बच्चों सॉरी मौसम भी थोड़ा हरकत वाला है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, होता है, ठीक है। आई न्यू माई पीपल वी आर नॉट फ्री, फ्रीडम इज इंडिविजुअल, फ्रीडम कोई बांटने की चीज़ नहीं है, लेकिन बांटा गया था। द चेन ऑन एवरी वन ऑफ माई पीपल वी आर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम। मेरे लोगों के ऊपर चेन थी, वही चेन ऑल ऑफ देम, सभी मेरे काले भाइयों के ऊपर थी। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वी आर द चेन ऑन मी, यानी सभी लोगों के ऊपर चेन थी, वो मेरे लोगों पे थी, और मेरे लोगों पे ऊपर जो चेन थी वो मेरे पे थी। मतलब मेरे पूरे ब्लैक कम्युनिटी कैसी थी? चेन में थी। मेरी ब्लैक कम्युनिटी कैसी थी? चेन में थी। ये मंडेला जी कहना चाहते हैं बच्चों। ए मैन हु टेक अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर और ऑफ हेट्रेड। अब इन्होंने जनरलाइज किया, उसके पहले भी एक सेंटेंस बहुत अच्छा है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेट। मुझे मालूम है जो ऑपरेसर है मस्ट बी लिबरेट। ऑपरेसर मतलब कौन होते हैं? जो इस वक्त बंधन में है, जिसके ऊपर अन्याय किया जाता है, उसको नहीं। देखो, आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेट जस्ट एज श्योरली एज ए ऑपरेस। देखो, या ऑपरेसर मतलब वाइट पीपल है और ऑपरेस मतलब ब्लैक पीपल है। ऑपरेस मीन्स कौन? ब्लैक पीपल है जो ऑपरेस के, और ऑपरेसर मतलब वाइट पीपल है। बराबर है। तो देखो क्या कहना चाहते मंडेला जी। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड। देखो, जो ऑपरेसर है वो लिबरेट होना चाहिए, वो भी बंधन में नहीं होना चाहिए, वो भी बंधन में नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर भी बंधन नहीं होना चाहिए, लिबरेट होना चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस। ऑपरेस जैसे खुले हैं, बराबर है ना? ऑपरेस जैसे खुले हो गए, वैसे भी ऑपरेसर भी होना चाहिए, किसी के ऊपर बंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम इज
अनडिविजिबल है। ए मैन हु टेक अवे द अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। बहुत ही जिंदगी से उन्होंने जो सीखा है वो उन्होंने यहाँ बता दिया है बच्चों। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर फ्रीडम, जो आदमी दूसरों का फ्रीडम लेता है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जो आदमी दूसरों का फ्रीडम लेता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो हेट्रेड का प्रिजनर होता है। वो सभी लोगों से हेट होता है, क्योंकि जो फ्रीडम लेता है किसी का, जो आदमी किसी का फ्रीडम लेता है वो अच्छा आदमी नहीं होता है। प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो सभी का हेट्रेड यानी हेट वाला बन जाता है। ही इज ए लॉक बिहाइंड द पावर ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। ही इज ए लॉक बिहाइंड, उसको लॉक करना चाहिए जो किसी का फ्रीडम लेते हैं। द पावर ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, उन्होंने जो कुछ ये प्रेजुडिस के और नैरो माइंडनेस के इसमें लॉक होना चाहिए। वो फ्री नहीं होना चाहिए, किसी का फ्रीडम लेने वाला फ्री आदमी नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन इल्स फ्रीडम। मैं भी फ्री नहीं होगा, मैं भी देखो उन्होंने कहा है अपनी यानी नीति कैसी है, इसके बारे में मंडेला जी की नीति कैसी है इसके बारे में हम या थोड़ा जजमेंट कर सकते हैं कि मंडेला जी क्या चाहते हैं। देखो मंडेला जी कहना क्या चाहते हैं इसके बारे में बहुत नोटेबल ये पॉइंट यहाँ है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन्स इल्स फ्रीडम। मैं फ्री नहीं हो सकता है, यदि मैं किसी का फ्रीडम लेता हूँ तो मैं फ्री नहीं कहला सकता, मैं फ्री नहीं कहला सकता। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। जैसा मेरे से फ्रीडम लिया है किसी ने तो वो फ्री नहीं हो सकता है, वैसा मैंने किसी का फ्रीडम लिया है तो मैं भी फ्री नहीं मानूंगा खुद को, क्योंकि द ऑपरेस एंड ऑपरेसर अलाइक आर रॉब ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। क्योंकि ऑपरेसर और ऑपरेस ये दोनों लोग अलाइक यानी सेम जवाबदार है, आर रॉब ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि दोनों लोग ह्यूमैनिटी को रॉब करते हैं, ह्यूमैनिटी को ख़राब करते हैं। ह्यूमैनिटी वहाँ नहीं रहती जब ये दोनों लोग ऐसे बर्ताव करेंगे, एक में के ऊपर ये ऑपरेस करेंगे तो ये लोग फ्री नहीं रह सकते। ये कहना चाहते मेरे बच्चों। या हमारा लेसन कंप्लीट हुआ है। व्हाट इज़ कीन ऑब्लिगेशन ये भी मैंने बता दिया हूँ। व्हाट डिड बीइंग फ्री मैन टू मंडेला एज ए बॉय। अब देखो बॉय, जब मंडेला जी बॉय थे उस वक्त उनको कौन से फ्रीडम चाहिए थे, स्टूडेंट के वक्त कौन से चाहिए थे। हाउ डज द कॉन्ट्रास्ट दिस ट्रांजिटरी फ्रीडम विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, ये सब डिस्कस किया है बच्चों, अच्छी तरह से हाईलाइट भी किया है कुछ हद तक। और डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री, व्हाई एंड व्हाई नॉट। क्या मंडेला जी कहते हैं कि ऑपरेसर इज़ फ्री, ऑपरेसर फ्री होना चाहिए, फ्री रहते? नहीं बच्चों, ये भी लास्ट लाइन में मैंने हाईलाइट किया है बच्चों। और मेरे ख्याल से आप उतने सक्षम हो गए कि ये आंसर दे सकेंगे, इतने सक्षम हुए ऐसा मुझे लगता है बच्चों। क्वेश्चन आंसर तो मैं नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के लिए ये स्टोरी के लिए आपको कहीं भी मिल जाएंगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलता बच्चों। और इसलिए ख़ास करके ये जो वीडियो किया है मैंने, ये एक्सप्लेनेशन मैंने देखा है बहुत बच्चों को पढ़ना नहीं आता है, लेकिन यदि ये वीडियो फॉलो किया तो आपको प्रोनाउंसिएशन मेरे तरफ से जो प्रोनाउंसिएशन हुए वो प्रोनाउंसिएशन आपको करे वो मिल जाएंगे बच्चों। वो आप सेंटेंस पढ़ना सीखोगे धीरे धीरे। मुझे मालूम है सीबीएसई के भी बच्चे हैं या उनको मीनिंग बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग नहीं समझाते हैं, और इसीलिए मैंने ये वीडियो इस तरह का बनाया है ताकि आप हर डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग समझ ले, और आपको सेंटेंस का भी मीनिंग आना चाहिए, क्योंकि आपको पता रहेगा तो आंसर लिख पाओगे, आपको सब पता रहेगा तो आप डिस्कस कर पाओगे, आपको सब पता रहेगा तो आप अपना व्यू दे पाओगे, और पता ही नहीं रहेगा तो आपका व्यू भी आप नहीं दे पाओगे बच्चों। और इसीलिए थोड़ा
मैंने ये प्रयास किया है। आप अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए बच्चों। धन्यवाद। यह हमारा नेल्सन मंडेला जी का चैप्टर ख़त्म हुआ है। उसके बाद में हम देखेंगे 2 फ्लाइट भी हम देख सकेंगे। तो बच्चों चलो, आपने आवाज़ सुना है, थोड़ा वीडियो स्टार्टिंग में देखा भी है आज के मौसम का। चलो, मैं आशा करता हूँ आपकी ज़िंदगी सफल हो जाए और अच्छी हो जाए। धन्यवाद बच्चों।